नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा बाईपास व विंध्य क्षेत्र के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। एपीएसयू रीवा में परीक्षा परिणामों में अनियमितता को लेकर छात्रों ने कुल सचिव को सौंपा ज्ञापन। रीवा में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के लिए हुआ मतदान। रीवा में न्यू ईयर पर पुलिस का हाई अलर्ट, एसपी की कड़ी चेतावनी। रीवा में भीषण ठंड में रेलवे पार्किंग में बच्ची का जन्म, ऑटो चालक बने मां बेटी का सहारा। रीवा में शादी के 6 महीने बाद दहेज और तलाक के दबाव से तंग नवविवाहिता ने लगाई फांसी। रीवा में लापरवाही से गई 4 साल की बच्ची की जान, खुले टैंक में गिरी। रीवा में शौच के लिए निकले युवक की नहर में डूबने से मौत। जीएमएच रीवा में आग लगने की सामने आई वजह, 2 कंपनियों पर जुर्माना। रीवा में मिनी ट्रक और कार की जोरदार टक्कर में मासूम बच्ची घायल। सीधी के पडखुरी आश्रम में संपन्न हुआ 5 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ। सिंगरौली में बस बाइक की टक्कर में 28 वर्षीय युवक की मौत। शहडोल में पति बेटे की मौत के सदमे से टूटी महिला ने मंदिर में लगाई फांसी। और रीवा में ठंड का कहर, अगले 10 दिनों तक बनी रहेगी गलन। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सोमवार को मंत्रालय भोपाल में एमपीआरडीसी के अधिकारियों के साथ बैठक कर रीवा बाईपास तथा विंध्य क्षेत्र से जुड़े निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में विशेष रूप से 6 लेन रीवा बाईपास के अंतर्गत रतहरा चौराहा मार्ग के चौड़ीकरण कार्य और कैनाल क्रॉसिंग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने इन कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसी दिन उप मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की भी व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने एमपीपीएससी तथा ईएसबी के माध्यम से चिकित्सकीय एवं सहायक पदों की भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए। टीबी मुक्त भारत अभियान में जन सहभागिता के उपाय बढ़ाने और पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा के सुचारू संचालन संबंधी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रदेश में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की नियमित जांच सुनिश्चित करने के आदेश दिए। उप मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों से कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के छात्रों ने बीए, बीएससी और बीसीए प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणामों में कथित अनियमितताओं को लेकर सोमवार को कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का आरोप है कि परिणामों में असामान्य रूप से बड़ी संख्या में छात्रों को अनुत्तीर्ण दिखाया गया है, जो मूल्यांकन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। छात्रों ने बताया कि वे विभिन्न महाविद्यालयों से हैं, जिनमें मॉडल साइंस कॉलेज भी शामिल है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने पूर्व वर्षों में भी ऐसी त्रुटियों की शिकायत की थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। छात्रों का आरोप है कि प्रशासन छात्र हित की बात तो करता है, लेकिन वास्तव में कोई सुविधा नहीं प्रदान करता। छात्रों की मांगे हैं कि परीक्षा परिणामों की तत्काल पुनः समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन किया जाए। उत्तर पुस्तिकाओं को आरटीआई के तहत निःशुल्क या त्वरित रूप से उपलब्ध कराया जाए। साथ ही विश्वविद्यालय की लापरवाही का आर्थिक दंड छात्रों से न वसूला जाए। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार रीवा जिले में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हुआ। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई, जो दोपहर 3 बजे तक जारी रही। मतों की गिनती 2 जनवरी को होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 16 के सदस्य पद के लिए मतदान हो रहा है। इसके अलावा जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत जरहा तथा जनपद पंचायत गंगेव के अंतर्गत ग्राम पंचायत महमूदपुर में सरपंच पद के लिए भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। रीवा जिले
जिले की चर्चित सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में नगर परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव भी इस उपचुनाव का हिस्सा है। मतदान सामग्री का वितरण एवं मतगणना व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान में ये कार्य जिला पंचायत कार्यालय रायपुर करचुलियान से किया गया है, जबकि जनपद पंचायत गंगेव में सरपंच एवं जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए सीएम राइस संदीपन उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगेव में व्यवस्था की गई। नए साल के जश्न से पहले रीवा पुलिस ने सख्ती बरतते हुए उपद्रवियों को साफ चेतावनी दी है। शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान रविवार देर रात खुद सड़कों पर उतरे और शहर के संवेदनशील इलाकों, प्रमुख चौराहों तथा बाजारों का निरीक्षण किया। एसपी ने निरीक्षण के दौरान आम नागरिकों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी गई। देर रात शराब के नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें नियम तोड़ने वालों के चालान काटे गए। पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन के नाम पर हुड़दंग या कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल एक्शन लिया जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और बाजारों तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सीएसपी राजीव पाठक ने कहा कि शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने पुलिस की प्राथमिकता है, लेकिन इसमें जनता का सहयोग भी आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सभी थाना प्रभारी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। रीवा रेलवे स्टेशन पर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे के बीच एक भिक्षावृत्ति करने वाली महिला ने स्टेशन के पार्किंग में खुले आसमान के नीचे एक नवजात बच्ची को जन्म दिया। अकेली महिला दर्द से जूझते हुए और ठंड से नवजात को बचाने की जद्दोजहद करती रही। महिला दिन भर रेलवे स्टेशन के आसपास भिक्षा मांगती थी और शाम को घर लौट जाती थी, लेकिन शनिवार की रात वो स्टेशन पर ही रुक गई। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। तड़के करीब 4 बजे प्रसव पीड़ा शुरू हुई। घने कोहरे और कड़कड़ाती ठंड में महिला ने बच्ची को जन्म दिया। डिलीवरी के तुरंत बाद उसने खुद नाड़ काटी और ठंड से नवजात को बचाने के लिए आग जलाई। बच्ची को सीने से चिपका कर वो काफ़ी देर तक खुले में बैठी रही ताकि उसे गर्मी मिल सके। कुछ देर बाद वंदे भारत ट्रेन के यात्रियों को लेने आए ऑटो चालकों की नज़र उस पर पड़ी। इंसानियत का परिचय देते हुए उन्होंने तुरंत महिला की मदद की और एम्बुलेंस को सूचना दी। इसके बाद मां बेटी को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये घटना समाज को झकझोरने वाली है और गरीबी व बेघर लोगों की बदहाली को उजागर करती है। रीवा जिले में सिमरिया थाना क्षेत्र के देवगांव में एक नवविवाहिता ने कथित तौर पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों ने उसके पति देवेंद्र और सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतका की मां ने बताया कि उनकी बेटी की शादी सिर्फ 6 महीने पहले हुई थी। शादी के समय परिवार ने अपनी क्षमता के अनुसार दहेज दिया था, लेकिन पति 2 तोला सोने की चेन की मांग पूरी न होने से नाराज था। इसके बाद से वो बेटी को लगातार प्रताड़ित करता रहा था। परिजनों के अनुसार मृतका ने आत्महत्या से पहले परिवार को फोन पर बताया था कि उसका पति बार बार तलाक देने का दबाव बना रहा था। सास भी उसे निरंतर परेशान करती थी और कई बार खाना तक देने से मना कर देती थी। इसी मानसिक यातना और प्रताड़ना से परेशान होकर नवविवाहिता ने ये कदम उठा लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मायके पक्ष के लोगों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना हुई मांग मरहाबा 3 लाख रुपये नगद दयन 2 लाख मांगत रही है। मैं उसका शादी भाई फिर वह करीन सास दे देते रही ताला कई जंगल जला कड़ी का पूरी हम करार की है कि हमारा बिटिया कुछ काम नहीं कहे आए। माला का बिटिया माना जाई जंगल उंगल फिर सास ताला बंद कर दी। बिटिया में 4 दिन के भूखे पुआ लगा ली फांसी लगा। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कनौजी में एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची की पानी के टैंक में गिरने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मृतका श्रेया के पिता राज बहोर साकेत ने बताया कि घटना शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे हुई। वो काम पर गए थे। घर पर उनकी मां और बेटी श्रेया बस थीं। दादी ने कपड़े धोने के लिए टैंक का ढक्कन खोल कर पानी निकाला और दूसरी तरफ चली गईं। इसी दौरान पास ही खेल रही श्रेया
टैंक में जा गिरी। पिता के अनुसार बच्ची खाना मांग रही थी, लेकिन दादी पानी निकालने में व्यस्त थी। टैंक का ढक्कन खुला रह गया और बच्ची पीछे पीछे पहुंच गई। अचानक गिरने की आवाज़ आई, लेकिन आसपास लोग नहीं थे, इसलिए उसे निकालने में देरी हो गई। बच्ची को तुरंत संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम तिलखन में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। घर से शौच के लिए निकला 23 वर्षीय युवक नहर में गिर गया और उसकी डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान धीरज कोल, पिता लालू कोल, निवासी तिलखन के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार धीरज सुबह घर से शौच करने के लिए निकला था और घर के पास स्थित नहर के किनारे गया। इसी दौरान वो फिसल कर नहर में गिर गया। नहर किनारे उसकी चप्पल और मोबाइल फोन पड़े मिले, जिससे परिजनों और ग्रामीणों को शक हुआ। तलाश शुरू करने पर कुछ ही देर बाद उसका शव नहर से बरामद कर लिया गया। सूचना मिलते ही बैकुंठपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, मर्ग कायम किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिरमौर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों में इस घटना से मातम पसरा हुआ है। रीवा के गांधी स्मृति चिकित्सालय में 14 दिसंबर को लगी भीषण आग की जांच पूरी हो गई है। इस हादसे में गायनी विभाग का ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह जलकर खाक हो गया था। पीडब्ल्यूडी के E&M विभाग की जांच रिपोर्ट के अनुसार आग की मुख्य वजह गायनी ओटी में लगे वेंटिलेटर की ड्राई हो चुकी बैटरी थी। बैटरी खराब होने से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग भड़क उठी। जांच में ये भी स्पष्ट हुआ है कि हाल ही में ओटी में नई केबलिंग की गई थी। जांच रिपोर्ट में हाइट्स कंपनी की लापरवाही को हादसे का प्रमुख कारण माना गया। जो मशीनरी मेंटेनेंस का ठेकाधारक है, इस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं आग बुझाने के काम के लिए हायर की गई दूसरी कंपनी का टेंडर खत्म होने के बावजूद पिछले 3 महीनों से एक्सटेंशन पर काम चल रहा था। इस अनियमितता के लिए कंपनी पर 50,000 रुपये का जुर्माना ठोका गया। हादसे के समय अस्पताल में मौजूद अधिकांश आग बुझाने के यंत्र एक्सपायर हो चुके थे। इनके रिफिल का ठेका रीवा की माहेश्वरी ट्रेडर्स को दिया गया था, लेकिन भुगतान में देरी के कारण रिफिल नहीं हो सका। जुलाई में हुई कार्यकारी समिति की बैठक में भुगतान के निर्देश दिए गए थे, मगर डीन द्वारा भुगतान रोक दिया गया। आग लगने के बाद ही बिल का भुगतान किया गया। ये पूरी घटना अस्पताल प्रशासन की गंभीर लापरवाही को उजागर करती है। रखरखाव में कमी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी से मरीजों व स्टाफ की जान को खतरा बना हुआ है। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में देर रात एजी कॉलेज तिराहे पर एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक और सामने से आ रही कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि कार सवार ड्राइवर और उनकी मासूम बच्ची को हल्की चोटें आईं। कार में एयर बैग खुल जाने से दोनों की जान बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मिनी ट्रक तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाया जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही कार से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। हादसे से कुछ देर के लिए सड़क पर अफरा तफरी मच गई और यातायात बाधित रहा। हादसे के बाद मिनी ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर सिविल लाइन पुलिस तुरंत पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया। घायल बच्ची को प्राथमिक उपचार दिया गया। सीधी जिले के पटखुरी में श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट आश्रम में भव्य 5 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की देव कन्याओं तथा महिला मंडल रीवा की 70 बहनों के आध्यात्मिक टूर के दौरान ये आयोजन किया गया। आश्रम व्यवस्थापक प्रभाकांत तिवारी ने उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को गुरुदेव का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि यज्ञ केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और समाज में सकारात्मक ऊर्जा संचार का प्रभावी माध्यम है। यज्ञ से व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास के साथ साथ समाज में सामूहिक चेतना और सेवा भाव का संवर्धन होता है। उर्मिला तिवारी ने तिलक लगाकर सभी का स्वागत किया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की बच्चियों ने शताब्दी वर्ष में गुरुदेव माताजी के आदर्शों को अपनाने, आध्यात्मिक जागृति, निष्ठा और सेवा भाव पर जोर दिया। उनके प्रेरक शब्दों ने सभी के हृदय को छू लिया और सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरणा दी। सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र में रविवार रात करीब 11 बजे NCL एक्सप्रेस वे पर एक
भीषण सड़क हादसा हो गया। मोरवा से बैढ़न जा रही बस और जयंत से मोरवा लौट रहे बाइक सवार युवक की आमने सामने की टक्कर में युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान मोरवा निवासी कलश गुप्ता के रूप में हुई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया, जबकि बस के आगे के हिस्से को भी गंभीर क्षति पहुंची। हादसे के तुरंत बाद बस चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मोरवा पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। गंभीर रूप से घायल कलश गुप्ता को तत्काल नेहरू शताब्दी चिकित्सालय जयंत ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। शहडोल जिले के व्यवहारिक थाना क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध चिपाड़नाथ मंदिर में एक महिला ने गर्भगृह के पास फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि श्रद्धालुओं और मंदिर के पुजारी की सतर्कता से महिला की जान बच गई। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक महिला ने अपनी साड़ी से फंदा बनाकर मंदिर परिसर के गर्भगृह के पास खुद को लटकाने की कोशिश की। तभी मंदिर के पुजारी को अंदर से कुछ असामान्य आहट सुनाई दी। उन्होंने तुरंत श्रद्धालुओं को बुलाया और सभी ने मिलकर महिला को फंदे से नीचे उतारा। पुलिस ने महिला की पहचान मऊ गांव निवासी सुकृत गोड़ के रूप में की है। सूचना मिलते ही व्यवहारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अपने वाहन से महिला को अस्पताल पहुंचाया। बताया गया है कि कुछ साल पहले महिला के पति की सांप के काटने से मौत हो गई थी। इसके बाद करीब 6 महीने पहले एक सड़क हादसे में उनके इकलौते बेटे की भी जान चली गई। लगातार आए इन पारिवारिक सदमों ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि वे आत्महत्या जैसे कदम तक पहुंच गई। मौसम की बात करें तो रीवा जिले में सर्दी अपने पूरे जोर पर है। सुबह और रात में ठंड का व्यापक असर महसूस हो रहा है। हालांकि दिन में धूप खिलने से कुछ राहत मिल रही है। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। सुबह के समय कई इलाकों में हल्का कोहरा और धुंध छाई रही, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई। ग्रामीण और खुले क्षेत्रों में ठंड ज़्यादा असरदार साबित हो रही है। हालांकि दिन चढ़ते ही धूप निकल आई और मौसम साफ हो गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान में कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं है, इसलिए बारिश के आसार ना के बराबर हैं। पिछले 4 दिनों से रात का तापमान स्थिर बना हुआ है। 26 और 27 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री के बीच रहा। 28 दिसंबर को भी यही स्थिति थी और आज 29 दिसंबर को 8 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 10 दिनों तक सर्दी बरकरार रहेगी। हालांकि न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी संभव है। लगातार ठंड और सुबह के कोहरे को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। सुबह शाम गर्म कपड़े पहनें, ठंडे खाद्य पदार्थों से परहेज करें और कोहरे में वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। प्रशासन भी कोहरे और ठंड से जुड़े अलर्ट पर नजर रखे हुए है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।